दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की खसूसी फरमाइश पर बुर्ज उल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये बिल्डिंग दुबई के रूलर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसी बिल्डिंग ने दुनिया भर में दुबई का इम्प्रेशन बनाना था और दुबई का फ्यूचर भी इसी बिल्डिंग पर डिपेंड कर रहा था। 1053 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने के लिए शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई के सारे खजाने भी खोल दिए थे। उन्हें पैसों की परवाह नहीं थी, लेकिन जो चीज उनको चाहिए थी उसको हर कीमत पर कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। मसला ये नहीं था कि दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाना है, बल्कि मसला ये था कि ये ऊंचा तरीन होटल पानी पर बनाना था। जी हाँ दोस्तों, कंस्ट्रक्शन टीम ने दिन रात एक कर दुबई के साहिल से 1300 फीट के फासले पर पत्थरों की मदद से पानी पे एक आइलैंड को बना दिया। लेकिन जब वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होने ही वाला था तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी नींदें ही उड़ा दी। एक ताकतवर समुद्री तूफान आया जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसने आइलैंड के पत्थरों को भी हिला कर रख दिया। जहां तूफानी लहरों ने आइलैंड को नुकसान पहुंचाया, तो दूसरी तरफ दुबई के शाही महल में भी खौफ की लहर दौड़ गई। सबको यही लगने लगा कि जिन तूफानी लहरों ने सिर्फ आइलैंड को ही इतना नुकसान पहुंचाया है, वो बाद में बुर्ज उल अरब को कैसे छोड़ेंगी। आर्टिफिशियल आइलैंड पर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का ख्वाब अब टूटता दिखाई दे रहा था। हर तरफ मायूसी फैल चुकी थी और कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पे जा चुका था। लेकिन तभी एक इंजीनियर ने एक ऐसा सोल्यूशन पेश किया जिससे चाहे तूफानी लहरें हों या हुरिकेन, आइलैंड को कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, दुबई के साहिल पर फखर से खड़ी ये बिल्डिंग जिसको हम बुर्ज उल अरब के नाम से जानते हैं, ये बिल्डिंग ड्रीम पैलेस ऑफ दुबई के नाम से भी पहचानी जाती है। फ्रांस के आईफल टावर से भी ऊंचा 321 मीटर लंबा ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है, जिस पर $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ का खर्चा हुआ था। मैन मेड आइलैंड पर यह दुनिया की सबसे पहली और ऊंची तरीन बिल्डिंग है और साथ ही सबसे ज्यादा लग्जरियस भी। जिस होटल में सिर्फ एक रात गुजारने का रेंट ही 20 लाख रुपए के बराबर हो, उस बिल्डिंग की शान और शौकत का अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दुबई के रूलर के लिए बुर्ज उल अरब बनाने का फैसला काफी ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, 1950 में दुबई मछेरों का घर हुआ करता था, लेकिन जब 1960 में दुबई से ऑयल निकलना शुरू हुआ तो दुबई के हालात कुछ बेहतर होने लगे। जहां उनको ऑयल निकलने की खुशी मिली, वहीं उनको एक बुरी खबर भी सुनाई गई। रिसर्चर्स ने बताया कि दुबई से निकलने वाला तेल सिर्फ 2030 या 2040 तक ही चल सकेगा, यानी दुबई के पास सिर्फ 2030 तक का टाइम था। उसके बाद उनके सर्वाइवल का कोई चारा नहीं था। शेख मोहम्मद बिन रशीद चाहते थे कि दुबई को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे होता? भला इस कड़कती गर्मी में कोई क्यों दुबई आने वाला था? टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी था कि टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, और यही वो स्पॉट था जिसका ख्वाब शेख मोहम्मद बिन रशीद ने देखा था। यानी दुबई के सहरा में एक ऐसा प्लेग्राउंड बनाने का प्लान किया गया जहां सिर्फ अमीरों को ही खेलने की परमिशन होगी। लेकिन ये सब इतना इजी होने वाला नहीं था। एक समुंदर में ही 7 स्टार लग्जरी होटल बनाना था, और वो भी दुबई की कड़कती गर्मी में। इस प्रोजेक्ट में जो भी इंजीनियरिंग टीम हाथ डालेगी, ये बात तो तय थी कि उनको अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ेंगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। इंजीनियरिंग टीम को बुर्ज उल अरब की कंस्ट्रक्शन में ऐसे चैलेंजिंग फेस करने पड़े जो उन्होंने इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में कभी नहीं देखे थे। दोस्तों, सबसे पहला चैलेंज था शेख को इम्प्रेस करने का। यानी दुबई ये प्रोजेक्ट बनवाना तो चाहता था, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसा डिजाइन लेकर आए जो पहली नजर में ही दुबई की आंखों में बस जाए। ब्रिटिश आर्किटेक्ट टॉम और उसकी टीम ने ये मुश्किल काम अंजाम देने के लिए हामी तो भर ली, पर उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था। टॉम राइट ने इससे पहले सिर्फ मामूली स्ट्रक्चर और स्कूल बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाए थे, लेकिन बुर्ज उल अरब का डिजाइन बनाने के लिए उनको अपनी लिमिट्स भी क्रॉस करनी पड़ी। जी हाँ, वो ये डिजाइन इमेजिन करने के लिए यॉट में बैठकर साहिल से काफी दूर गए, और तब उन्होंने एक सीलिंग बोर्ड को वहाँ से गुजरते हुए देखा। टॉम का कहना था कि समुंदर से दिखने पर साहिल पर मौजूद ये सीलिंग बोर्ड दूर से ही काफी यूनिक लुक दे रही थी, और यही वजह थी कि उन्होंने ये डिजाइन बनाकर शेख के सामने पेश किया। तो दुबई के रूलर ने जब ये डिजाइन देखा तो वो बहुत इम्प्रेस हुए और उसको फौरन अप्रूव कर दिया। चैलेंज नंबर 2, टॉम को शेख के ऑफिस से डिजाइन का अप्रूवल तो मिल चुका था और अब बारी थी काम स्टार्ट करने की। लेकिन यहीं एक और मसले ने इनका रास्ता रोक लिया, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से इस एलिशान सीलिंग बोर्ड डिजाइन को पानी के ऊपर होना था, जिसके लिए एक आइलैंड की जरूरत थी, और वो आइलैंड यहाँ मौजूद नहीं था। कंस्ट्रक्शन टीम अच्छी तरह जानती थी कि नया आइलैंड बनाने में कॉस्ट भी बढ़ेगी और बुर्ज उल अरब को समुद्री तूफान से खतरा भी होगा। लेकिन इससे भी बड़ा मसला ये था कि इनको 1050 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर एक ऐसे आइलैंड पर बनाना था जिसको आज से पहले किसी